करते हैं जिसके लिए ज़्यादातर आप कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पे इस वर्ड का यूज क्या होगा, क्या करेक्ट यूज होगा, और ज़्यादातर हम गलतियाँ कर देते हैं। तो आज का मेरा फ्रेंड्स 3 वर्ड है। 3 वर्ड क्या क्या है? एक है फुट, एक है तुत, एक है गुज, एक है फिट, एक है तिथ, एक है गेज। तो हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। हमें कंफ्यूज ये रहता है कि हम फुट का कब यूज करेंगे, फिट का कब यूज करेंगे। मुझे लगता है आप लोग कभी कई बार सोचते हैं कि आपको ये लगता है कि दोनों एक ही है, कहीं भी फुट यूज कर देते हैं, कहीं भी फिट यूज कर देते हैं। ऐसे ही आप तुत और तिथ में कन्फर्म नहीं हो पाते हैं कि कहाँ पे तिथ यूज होगा, कहाँ पे तुथ यूज होगा, तुथ का क्या मतलब होता है और तिथ का क्या मतलब होता है। फिर एक और वर्ड है हमारा गुज और गेज। तो इसमें भी हम कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पे गुज यूज होगा और कहाँ पे गेज यूज होगा। सबसे पहले तो हम इसका हिंदी मीनिंग डाल देते हैं। फुट का मतलब भी पैर होता है, फिट का मतलब भी पैर होता है, तुत का मतलब भी दांत होता है, तिथ का मतलब भी दांत होता है, गुज का मतलब भी हंस होता है, गिज का मतलब भी हंस या बत्तख होता है। तो फ्रेंड्स हम कई बार देखते हैं कि कहीं भी फुट यूज कर देंगे, कहीं भी फिट यूज कर देंगे। तो आइए आज हम इसके करेक्ट यूज के बारे में जानते हैं कि कहाँ पे फुट यूज करना सही रहेगा और कहाँ पे फिट। तो फिर इसके पीछे एक रूल है। रूल क्या है? जैसे हम कुछ वर्ड होते हैं नाउन, जैसे पैर, फुट नाउन है, तुत नाउन है, गुज नाउन है। तो नाउन को हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए उसमें यस या ईएस जोड़ देते हैं। जैसे बॉय, एक लड़का, कई लड़के की बात करना है तो हम बॉयज कर देंगे। उसी तरह जैसे मैन, एक आदमी, मेन, कई आदमी। तो मैन से मेन बनाने के लिए मैंस नहीं किया, ए को ई कर दिया। यानी कि जब हमें बॉय का प्लूरल बनाना था तो हमने इसको बॉयज कर दिया। जब मैन का प्लूरल बनाना था तब हमने इसका मेन कर दिया। मतलब जब हम एक लड़के की बात किए तो बॉय हुआ, कई लड़के की बात किए बॉयज हुआ, एक आदमी की बात किए मैन हुआ, कई आदमियों की बात किए मेन हुआ। मतलब सिंगुलर से प्लूरल, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए हम यस लगाते हैं नाउन में। इसमें क्या किया? ई लगा दिया। इसी तरह फ्रेंड जिसमें डबल ओ रहते हैं, जो ये 3 वर्ड हैं, इसको हम प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं? डबल ई कर देते हैं। यानी कि डबल ओ वाला सिंगुलर होता है और डबल ई वाला प्लूरल होता है। तो जब भी हमें एक पैर की बात करनी होगी, ये अगर केवल एक पैर की बात करनी है तो हम उसे हमेशा फुट यूज करेंगे, और जब हमें 2 पैर की बात करनी है तो हम इसे फिट यूज करेंगे। अगर आपको ये जो जितने तिथ हैं आपके, तिथ मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कई सारे तिथ की बात करो। अगर इसमें से एक तिथ की बात करें तो उसे तिथ नहीं तुथ कहेंगे। यानी कि एक दांत की जब हम बात करें तो उसे हम कहेंगे तुथ। जब कई दांत की, एक से अधिक दांत की बात करें उसे हम कहेंगे तिथ, क्योंकि तुथ का प्लूरल तिथ हो गया। जब हम एक हंस की बात करें तो इसे कहेंगे गुज। जब हम एक से अधिक हंस की बात करें इसे कहेंगे गीज। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि हम इसके यूजेज में गलतियाँ कैसे करते हैं। जैसे कोई कहीं जा रहा था, उसका एक एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट में उसने अपना एक पैर खो दिया, एक पैर उसका नुकसान हो गया, कट गया, अलग हो गया। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ही लॉस्ट हिज फुट इन एन एक्सीडेंट। यानी कि जब एक पैर खोया तो हम फुट यूज करेंगे। ही लॉस्ट हिज फुट इन एन एक्सीडेंट। उसने एक्सीडेंट में अपना पैर खो दिया, और फुट देखने का मतलब ही ये अर्थ निकलेगा कि एक पैर खोया। ऐसे ही अगर उसके एक्सीडेंट में एक दांत टूट जाती है तो उसे हम तुथ कहेंगे। लेकिन जैसे ही हम एक पैर से ज़्यादा, अगर उसका दोनों पैर किसी एक्सीडेंट में वो खो दिया तो हम कहेंगे ही लॉस्ट हिज फिट इन एन एक्सीडेंट। फिट उसने खोया, फिर हम तिथ कहेंगे। तो देखे होंगे जनरली हम दांत की चर्चा करते हैं तो तिथ ही कहते हैं, तुथ बहुत कम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर हम सारे दांत की बात करते हैं, एक स्पेशली दांत की बात नहीं करते। लेकिन जनरली आपका एक दांत टूट गया और आप कहेंगे आई हैव लॉस्ट अ तिथ, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि तिथ के पहले ए आर्टिकल कभी नहीं लगेगा। क्योंकि तिथ का मतलब बहुत सारे दांत होते हैं, एक से अधिक होते हैं, और एक दांत का मतलब केवल तुथ होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये आपका डाउट क्लियर हो गया। जब हम एक पैर की बात करेंगे तो फुट करेंगे, एक से अधिक की बात करेंगे फिट कहेंगे, एक दांत की बात कहेंगे तुथ करेंगे, एक से अधिक दांत की बात करेंगे तिथ कहेंगे, एक बत्तख की बात करेंगे गुज कहेंगे, एक से अधिक बत्तख की बात करेंगे इसे गेज कहेंगे। एग्जाम्पल द्वारा आप समझ गए। तो ये क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। ऐसे हम छोटी छोटी गलतियाँ जो आप करते हो इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहेंगे। जो हमारा रैंडम क्लास रहेगा, बाकी मेरा जो डिटेल क्लास है उस पर मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिश ग्रामर को पढ़ा रहा हूँ, जो एकदम बेसिक से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आप एसएससी दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, टेट, सीटेट, टीजीटी, पीजीटी इंग्लिश से दे रहे हो, या आप किसी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें मैंने पार्ट ऑफ स्पीच का बेसिक क्लासेस सारा करा रखा है। रूट वर्ड से मैं वोकैबुलरी भी करा रहा हूँ। आप जाके हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में
ग्रामर करके, जिसमें बेसिक ग्रामर में पूरे पार्ट ऑफ स्पीच को ख़त्म कर दिया हूँ और प्रोनाउन डिटेल शुरू किया हूँ, जिसमें 2 लेक्चर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन 40-40 मिनट की लेक्चर डली हुई है, जो काफ़ी डिटेल है। इससे डिटेल कुछ होता ही नहीं है